औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर पढ़ा था बेटा, दैट इज़ लेक्चर नंबर 1 फ्रॉम बायोमॉलिक्यूल्स, उसमें हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। आज हम देखेंगे कुछ मोनोसैकराइड्स के स्ट्रक्चर, जैसे कि मोनोसैकराइड्स में हमने आप लोगों को एग्जांपल दिया था। फॉर एग्जांपल राइबोस, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, वो सारे उनका हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ, सबसे पहले हम देखेंगे ग्लूकोज का कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो देख लीजिएगा, ग्लूकोज का इस तरीके से हम बना लेंगे। CHO, C 3 4 5 6, OH H H OH OH H OH H CH2OH। दिल चीज़ें बात नहीं, ग्लूकोज को आल्सो हम कह सकते हैं एल्डो क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है एंड हेक्सोस 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है, इसीलिए हम इसको ग्लूकोज को हम कह सकते हैं एल्डो हेक्सोस भी। ध्यान चोसला हम फ्रुक्टोज का दिखाएंगे। फ्रुक्टोज का इस तरीके से होता है CH2OH C 3 4 5 6 CH2OH OH H OH H H OH डबल बॉन्ड O। फ्रुक्टोज में एक हमें है यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप, और कितने नंबर? और 6 नंबर, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एल्डो जगह का कीटो हेक्सोस। ठीक है, ध्यान अच्छा। हम राइबोस का भी आप लोगों को दिखाएंगे। CHO 2 3 4 5 2 OH OH H OH H OH H। निधियुलाची चर्चा, इसमें भी एल्डो है, एल्डिहाइडिक ग्रुप तो 1 2 3 4 5, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 है, इसीलिए राइबोस का स्ट्रक्चर, इसको हम आल्सो कहा जा सकता है एल्डो पेंटोस। समझ रहे हो सर? तो ये हमारे पास हो गया एल्डो हेक्सोस। ग्लूकोज भी कहते हैं, फ्रुक्टोज को एल्डो हेक्सोस कीटो हेक्सोस कहा जाता है उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, और एल्डो पेंटोस कहा जाता है राइबोस को। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एग्जांपल्स इन मोनोसैकराइड्स। अब इसमें हम आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, DL कॉन्फ़िगरेशन, D एंड L कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब जितने भी शुगर्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, उनको डिवाइड किया गया है बेटा 2 फैमिलीज में। एक है हमारे पास D फैमिली, एक है हमारे पास L फैमिली, उनकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। अब D फैमिली किसको कहेंगे, L फैमिली किसको कहेंगे? तो हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड यूनिट चुनते हैं बेटा, दैट इज ग्लाइसरल्डिहाइड के हिसाब से उसको एज ए स्टैंडर्ड यूनिट चुन के हम किसी भी इसको कार्बोहाइड्रेट को हम D या L दे सकते हैं उस एज ग्लाइसरल्डिहाइड की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो मैं इसमें इस तरीके से लिख सकती हूँ, दिस कॉन्फ़िगरेशन are represented with respect to glyceraldehyde is the standard। देखो ये ग्लाइसरल्डिहाइड क्या होता है? इट्स आल्सो अ मोनोसैकराइड एंड इट्स स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, HCH2OH। ठीक है, ये होता है हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड।
तो ग्लाइसरल्डिहाइड इज आल्सो इज अ मैंने क्या कहा था, मोनोसैकेराइड्स में हमें कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 6 तक आ जाएंगे, तो इसमें कार्बन नंबर 3 है, तो दोज कार्बोहाइड्रेट चेन्स जो क्या है मोनोसैकेराइड्स है, जिसको हम फर्दर उसको हाइड्रोलिसिस करने पे उसमें से सिंपलर कंपाउंड्स जो है वो फॉर्मेशन नहीं होगा। इन दीज आर द बेसिक या ये कार्बोहाइड्रेट्स, बेसिक यूनिट्स ऑफ बेसिक कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ग्लाइसरल डिहाइड। ठीक है, अब हम इसको देख के हम DNL कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड अगर का। तो अब इस वाले अगर मेरे पास मैं ग्लाइसरल्डिहाइड को दूसरा इस तरीके से भी बना दूं, HOH CH2OH। देखो अगर का तो मैं ये दोनों मेरे पास क्या है ग्लाइसरल, ये भी ग्लाइसरल्डिहाइड है, ये भी ग्लाइसरल्डिहाइड, लेकिन फ़र्क कहाँ है? फ़र्क यहाँ पे इस कार्बन के साथ OH इस साइड में है, इस कार्बन के साथ OH जो है वो इस साइड में है। तो अगर का तो हम क्या करते हैं बेटा कि जो ये वाला कार्बन है, जो सबसे बॉटम के ऊपर जो कार्बन होता है, अगर वहाँ पे उस कार्बन के साथ अगर का तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे ऑन द राइट साइड पे, और ऑन द राइट साइड पे तो उसको कहा जाएगा डिग्लाइसरल्डिहाइड। और अगर जो CH2OH ग्रुप के जो एडजेसेंट वाला कार्बन छन का तो दिया सो, अगर उस कार्बन के लेफ्ट साइड पे अगर OH ग्रुप का तो योतना का तो उदुलजस्टा L कॉन्फ़िगरेशन। इट मींस ये मेरा कौन सा बना, ये मेरा बना डिग्लाइसरल्डिहाइड। समझ आयो सा, ग्लाइसरल्डिहाइड, और ये मेरे बना L ग्लाइसरल्डिहाइड। छुतनिका तोसलंगता ता चिंसो डिहाइड। If the carbon atom which is adjacent to this CH2OH group, adjacent है ना तो देखो रहा, अगर उसके राइट साइड पे अगर OH ग्रुप का तो होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का तो होता है उदुल्ला डिग्लाइसरल्डिहाइड, और अगर उसके लेफ्ट साइड पे अगर होंगे तो उसको कहा जाएगा L ग्लाइसरल्डिहाइड। छूता, अब इस हिसाब से हम कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं कि ये D है कि L है। अगर L है तो वो CH2 ग्रुप के जो एडजेसेंट वाला कार्बन है उसके ये लेफ्ट साइड में होना चाहिए, अगर D है तो राइट साइड में होना चाहिए। अब हम जो ग्लूकोज है उनको हम ग्लूकोज फ्रुक्टोज उनको हम D और L में हम इस तरीके से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जैसे कि मैंने पहले भी बोला CHO COH HCH OH COH H 1 2 3 4 5 COH H CH2OH। तो यहाँ मेरे पास कौन सा बना 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है और एल्डिहाइडिक ग्रुप है। न्यू वाली चीज स्पिन आते हैं एल्डोहेक्सोस, या उसको कहा ये हमने ग्लूकोज जस्पिना ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस CH2OH जो सबसे लास्ट वाला कार्बन है उसके एडजेसेंट वाला, इट मींस कार्बन नंबर 5 1 2 3 4 5। कार्बन नंबर 5 पे देख लो the OH group, the carbon number 5 OH group is attached towards the राइट, तो इसको कहा जाएगा डी ग्लूकोज। अगर दी OH वो यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड पे होंगे तो उसको हम कहा जाएगा L ग्लूकोज। ठीक है, ध्यान चौसला अगर मैं इसका फ्रुक्टोज का दिखा देती हूँ, फ्रुक्टोज का CH2OH C डबल बॉन्ड O CH OH COH H COH H and CH2OH। देखो लास्ट वाला कार्बन दैट इज CH2OH यहाँ पे है, उसकी एडजेसेंट वाला कार्बन जो कार्बन नंबर इस यहाँ पे क्या बना 1 1 2 3 4 5। कार्बन नंबर 5 पे देख लो द OH ग्रुप इज अटैच्ड टुवर्ड्स द राइट टू द फिफ्थ कार्बन एटम, so right of the fifth carbon atom, then it is known as D fructose। फ्रुक्टोज क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है डी फ्रुक्टोज को हम क्या कहा जाता है कीटोहेक्सोस, क्योंकि दियर इज द कार्बोनिल ग्रुप कीटोनिक ग्रुप बिंदु अब इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा हमारे पास
D fructose. D why? Because at fifth carbon atom the hydroxyl group is attached towards the right. That is why it is known as D. L नाम जर चिन्नी अगर कतो ये OH ग्रुप अगर लेफ्ट साइड पे अगर अटैच कतो योत न कतो तो उसको हम क्या कहेंगे? L कॉन्फ़िगरेशन. समाशयों सनी D कॉन्फ़िगरेशन एंड L कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से दिया जाता है ये ध्यान में रख लीजिएगा. ये एग्जाम्स में आप लोगों को पूछा जाता है. हम ग्लाइसरल्डिहाइड विच आल्सो मोनोसैकेराइड उसको एज अ स्टैंडर्ड यूनिट चुन के उसके हिसाब से दिया जाता है. देखो यहाँ पे हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड तो CH2OH के जो एडजेसेंट वाला कार्बन है अगर OH होगा राइट पे तो उसको कहा जाएगा डी ग्लाइसरल, अगर OH होंगे लेफ्ट पे तो उसको कहा जाएगा एल ग्लाइसरल्डिहाइड. तो इसी के बेसिस पे हम ग्लूकोज फ्रुक्टोज किसी भी ये सैकराइड्स को मींस कार्बोहाइड्रेट्स को हम डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं. ठीक है बेटा, चलिए यहाँ तक रख लेते हैं. थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच. खुदा हाफिज़.